हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को जो प्लेलिस्ट पढ़ाया था, यानी कि बताया था कि एक प्लेलिस्ट मैंने बना रहा हूँ। मेरा में सारे मतलब कि पोइट जो मतलब कि बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 10th के बुक में है, यानी गोधली बुक में जो सब लेखक से जो परिचय पूछता है ना, उसके बारे में मैं डिस्कशन क्लास ले रहा था। और मैंने 2 वीडियो बनाकर डाल भी दिए थे। इसमें से एक श्रम जाति प्रथा था भीमराव अम्बेडकर का, और एक सेकेंड था मतलब कि तुम लोग का बीच के दांत रैली विलोचन शर्मा का। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। और उसे जो मतलब कि उसमें कंटेंट दिया गया है उससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, और वही बार बार क्वेश्चन को रिपीट वो करता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 एक है तुम लोग का भारत से हम क्या सीखे, इसके राइटर हैं मतलब कि मैक्स मुलर, राइटर है मैक्स मुलर। और कोई कोई बच्चा तो उसको क्या करता है ना कि नाम याद रख लेता है चैप्टर के, मैक्स मुलर एग्रीडिटी में भारत से हम क्या सीखे। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर आज मैं तुम लोग का परिचय में करवाऊंगा। इसे ध्यान समझना बात को। ठीक है, तो चैप्टर 3 का नाम है आप लोग का भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, और पहले बोलता हूं कि ये एक भाषण है। भाषण कहने का मतलब है ना कि क्या करे थे मैक्सिमम ना कि खड़े होकर के किसी स्टेडियम पर मतलब ना कि अंग्रेज अधिकारी जो थे उनके सामने भाषण दे रहे थे। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे। तो इसको अगर हम बात करें कि भाषण दिया किसने था, यानी कि एक तरह से अगर लेखक का नाम जाना जाए तो लेखक कौन हो जाएंगे, तुम होगा कि मैं, कोई और। उनका नाम था मैक्स मुलर, लेकिन पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर, सिंपली। ओके, जो जन्म लिए थे कहीं ना कहीं तो धरती पर लैंड किए ही होंगे पैराशूट से। ठीक है, तो लैंड किए थे 6 दिसंबर 1823 को। 6 दिसंबर 1823 को, कहीं और नहीं, एक जर्मनी है देश, तुम लोग पता होगा जर्मनी। जर्मनी में एक आधुनिक नगर है, ठीक है, उसका नाम है डेशाउ। डेशाउ नामक नगर में ही मतलब कि लैंड किए थे। लैंड करने का मतलब है कि जन्म लिए थे। ठीक है, जर्मनी के डेशाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ठीक है, इनके जो पिताजी थे, कि पिताजी का नाम था विलहेलम मुलर। विलहेलम मुलर इनके पिताजी का नाम था बच्चों। ठीक ना, लेकिन जैसे ही मतलब कि जो हमारे लेखक हैं यानी कि मैक्स मुलर, ये 4 वर्ष के हुए, मान लो कि 4 वर्ष हुए यानी कि 1827, तो इनकी मृत्यु हो गई, इनके पिताजी की। यानी कि इनके अगर बात करें सही एकदम सलामत से, तो जैसे फ्रेडरिक मैक्स मुलर के जन्म हुए मात्र 4 साल ही हुए थे, और क्या हुआ कि विल्हेम मुलर की मृत्यु हो गई, ओनली फॉर 4 इयर्स। ध्यान रखना कि लेखक के जन्म के 4 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? इनके पिता विल्हेम मुलर की। ठीक है, आगे देखिए, तो क्या क्या था ना कि जब 18 वर्ष के हुए लेखक, तो 18 वर्ष की उम्र में क्या किए थे कि एक लिपजिंग विश्वविद्यालय है, ठीक है, वहां पर इन्होंने एडमिशन करवाया, और वहां पर जाकर के इन्होंने वहां पर संस्कृत का अध्ययन किया। अब एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि 18 वर्ष की उम्र में मतलब कि संस्कृत का अध्ययन करने के लिए मैक्स मुलर कहाँ गए थे, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में। उसके अलावा जब उनके पास अच्छा नॉलेज हो गया ना, तो कहा कि तुम लोगों को सब पता होगा कि वो कट और वो केन नाम के ना उपनिषद होता है, तो 10th के बुक में पढ़ा होगा। ठीक है, उसके अलावा एक वो मेघदूत नाम के पुस्तक है जिसके राइटर थे कालिदास, पता होगा। ठीक है, एक वो हितोपदेश नाम के पुस्तक है, हितोपदेश, एक में स्टोरी लिखा रहता है और अच्छे से उपदेश दी जाती है। ये सब मतलब ना कि है संस्कृत में था, अदर लैंग्वेज में था। ये सब का कि उठा करके जर्मन भाषा में अनुवाद करवाए, कौन? राइटर। यानी कि देखो इनको क्या हुआ था ना कि बहुत अच्छा से अदर लैंग्वेज का मतलब कि नॉलेज हो चुका था, इसलिए कहा कि ना कि ध्यान दीजिएगा ध्यान से कि मतलब कि जब अदर लैंग्वेज का मतलब कि जब हो चुका इनको नॉलेज, तो विश्व में प्रसिद्ध हो गए। विश्व में प्रसिद्ध यानी कि अपने टाइम के एक विश्व प्रसिद्ध मतलब कि लेखक भी हो चुके थे, जो सब जानता था कि इनको सभी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ एकदम अच्छा बनाता है। लैटिन हो गया, संस्कृत हो गया, यूरोपियन लैंग्वेज हो गया, ग्रीक लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, सब में इनको अच्छा बनाता था। ठीक है, इसी चलते देख करके विश्व प्रसिद्धि को देख करके यहाँ पर तो दिख रहा होगा, इनकी विश्व प्रसिद्धि को
देख करके ना तुम लोग को पता होगा कि वो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया। ध्यान सुनो मेरे बात को, यानी कि इनकी विश्व प्रसिद्ध देख करके, इनको इतना सा अच्छा नॉलेज दे करके क्या हुआ कि जो महारानी विक्टोरिया थी वो क्या की कि 1868 ईस्वी की बात है, ठीक है। ये पूछेगा आप लोग को क्वेश्चन आंसर में भी या फिर ऑब्जेक्टिव में भी, यानी कि महारानी विक्टोरिया 1868 ईस्वी में इनको बुलाई, और बुलाने के बाद क्या की कि अपने सामने मतलब कि एक महल था, इसका नाम था आशबोर्न प्रासाद। एक महल था जिसका नाम था आशबोर्न प्रासाद। उस महल में मतलब कि मीटिंग चला। उस महल में मीटिंग के दौरान महारानी विक्टोरिया ने इस बात को रखा, महारानी विक्टोरिया के बारे में जानता है ना, इंग्लैंड की महारानी थी, बुलाई और बोली कि आप एक काम कीजिए, अगर आपको इतना अच्छा नॉलेज है ही तो आप ग्रीक भाषा या फिर यूरोपियन भाषा को भारत की संस्कृत भाषा से कंपेयर करके बताइए, एकदम अच्छा से एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो क्या किया कि मतलब कि जो थे मैक्स मुलर ने उस बात को एकदम अच्छा से समझा, यानी कि एक्सप्लेनेशन जो होता है कंपेयर किया था वो अच्छा समझा। तो अच्छा समझाने पर मतलब बताया ना, तो जो क्या हुआ, महारानी विक्टोरिया थी उनको ये बात बहुत अच्छी पसंद आई, और जब पसंद आई ना तो उन्होंने क्या किया कि हैप्पीनेस के मारे उन्होंने कि महारानी विक्टोरिया यानी कि राइटर मतलब कि मैक्स मुलर को क्या कि नाइट की उपाधि प्रदान करने के लिए मतलब कि प्रपोजल रखी। नाइट की उपाधि होती है, नाइट की उपाधि मतलब कि आज रात भर के लिए वो समझो कि जो डिसीजन देगा ना वही सरकार मानेगा, मतलब कि पूरा देश उसी के नाम से चलेगा। ऐसे मान लो कि नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी कहा कि तुमको उठा के बना दिए कि आज रात भर के लिए तू प्रधानमंत्री बाबू, जो डिसीजन लेवे सब तो रहो। तो सेम वही डिसीजन मतलब लेने के लिए इनको मतलब कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि इनको दे दिया। किनको? इनको रे मैक्स मुलर को। लेकिन मैक्स मुलर को लगा कि जो मेरे पास नॉलेज है उसके अनुसार से जो उपाधि हमको मिल रही है ना वो बहुत ही ज्यादा तुच्छ है, तुच्छ है, यानी कि कोई मतलब कि वैल्यू नहीं है। इसलिए कहा कि उस स्वीकार को उस मतलब कि जो प्रपोजल उनको मिला था नाइट की उपाधि का उसको उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। यानी कि बात याद रखना कि महारानी विक्टोरिया ने, ठीक है, 1868 ईस्वी में आशबोर्न प्रसाद, आशबोर्न प्रसाद महल का नाम है, ठीक ना, आशबोर्न प्रसाद में नाइट की उपाधि प्रदान की, नाइट की उपाधि प्रदान की। नाइट को जो था एक उपाधि था, नाइट की उपाधि प्रदान की। लेकिन इसने क्या किया कि मतलब कि मैक्स मुलर ने इनको मना कर दिया, और तू समझ गए कारण। चलिए कर आगे चलते हैं, यहां तक हो गया होगा। चलिए ठीक गुड। तब तो नाइट की उपाधि कब मिला था? तो 1868 ईस्वी में। गुड, आगे देखिए। 2-3 पॉइंट्स और बचे हुए इसमें जो एग्जाम में पूछता है। कहते हैं तो इनके पिताजी की मृत्यु कब हुई थी? जब ये 4 वर्ष के हो चुके थे तब। देखकर आगे लिखा, याद रखिएगा कि आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद के बारे में तो सुना ही होगा। तो स्वामी विवेकानंद ने भी इनके विद्वता को देख करके इनको वेदांतियों का वेदांती कहा था, वेदांतियों का वेदांती कहा था। स्वामी दयानंद ने इन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा था, मतलब कि वेदांतियों का वेदांती मतलब था कि महानों का भी महान। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। किनको? तो मैक्स मुलर को। उसके अलावा एक और बात याद रखना दम प्यार से कि जो भारत से हम क्या सीखे, जो भाषण दिया जा रहा है अंग्रेज लोग के सामने दे रहे थे, ठीक है, कि भारत से हम लोग क्या क्या सीखे हैं। तो जब अगर भाषण दे रहे होंगे तो क्या हिंदी लैंग्वेज में दिए होंगे? दिए तो इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर रोमन लैंग्वेज में। इसी चलते पता है इसको कोई ना कोई तो ट्रांसलेट किया होगा ना, कोई ना कोई ट्रांसलेट तो किया होगा। ट्रांसलेट यानी कि हिंदी में अनुवाद किया होगा, तब ना तो बुक अवेलेबल है। तो उसका नाम था डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने क्या किया कि इनको मतलब कि भाषण को हिंदी में ट्रांसलेट किया। उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ ये चैप्टर खत्म हो गया, मतलब इसका परिचय खत्म हो चुका। परिचय से इतना ही क्वेश्चन आएगा कि 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका निधन हो गया, यानी कि मैक्स मुलर जो थे वो चल बसे, ठीक है। एक अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आप लोगों के एग्जाम में आएगा। तो याद रखिएगा कि 1868 ईस्वी में नाइट की उपाधि इनको मिली थी आशबोर्न प्रसाद नामक महल में, महारानी विक्टोरिया ने दिया था जो इंग्लैंड की महारानी थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। कर्ट केन और मेघदूत और हितोपदेश नामक को सरल भाषा में अनुवाद करवाया था। और स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा था। और डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी इस मतलब की चैप्टर के यानी कि जो भारत से हम क्या सीखे जो भाषण था उसके अनुवादक थे, यानी कि मृत्यु इस टाइम पर हो गई थी 28 अक्टूबर 1900 को, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और हर एक क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना बोर्ड पर सब इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आप लोग एंजॉय कीजिए और क्वेश्चन को अच्छा से याद रखिएगा। बाय।